तो हेलो बच्चा, छोटा जिन बड़ा, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रूपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने भीम एजुकेशन पॉइंट पर, जहाँ हमने शुरू की है एक जर्नी, जीरो से हीरो तक की जर्नी। इस जर्नी में हम देंगे आपका साथ आपके एग्जाम हॉल तक, और आपका एग्जाम बनेगा सबसे बेहतरीन। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है विलियन। क्या नाम है? विलियन। पहले चैप्टर का क्या नाम है? विलियन। विलियन का मतलब जो होता है ना, सिंपल सा मतलब होता है, विलियन का मतलब होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है किन्हीं भी चीजों को जब हम मिला देते हैं ना, एक सोल्यूशन तैयार करते हैं, उसे हम विलियन कहते हैं। तो विलियन क्या होता है? मिक्सचर होता है। और इस मिक्सचर का जो मैं उदाहरण देती हूँ वो देती हूँ मैं शरबत का। किसका? शरबत का, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है और समझ में भी जल्दी आता है। अब देखो, जो शरबत होता है, जब हम शरबत बनाते हैं, जब हम शरबत बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले लेते हैं पानी। क्या लेते हैं? पानी। उसके अंदर क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं। क्या डालते हैं? चीनी। और साथ में थोड़ा सा फ्लेवर भी डालते हैं। क्या डालते हैं? फ्लेवर। स्वाद तो चाहिए ना सबको। तो अब इस शरबत में हमने पानी डाला, चीनी डाली और फ्लेवर। फ्लेवर की जगह हम नींबू पानी डाल के शिकंजी बना के भी पी सकते हैं, कोई मना थोड़ी करेगा हमें। अब देखो, ये जो हमने इन तीनों चारों चीजों को, जो हम तीनों चीजों को मिलाकर एक सोल्यूशन यानी शरबत तैयार किया, उस मिक्सचर को हम कहते हैं विलियन। क्या कहते हैं? विलियन। और जो विलियन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। किन से? दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। दो चीजें कौन कौन सी? एक कहते हैं विलेय और एक को कहते हैं विलायक। अब इन दोनों में अंतर क्या है, विलेय और विलायक में? तो देखो, इनमें बहुत ही सिंपल से दो छोटे छोटे से अंतर है। इनके अंदर क्या कहते हैं, जो हमारा विलियन है उसके अंदर जो भी पदार्थ कैसा होगा? कम मात्रा में होगा। कैसा होगा? कम मात्रा में, उसको हम कहेंगे विलेय। क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। और अगर हम बात करें हमारे उसी विलियन में, जो भी पदार्थ कैसा होगा? ज्यादा मात्रा में होगा। कैसा होगा? ज्यादा मात्रा में होगा, उसे हम कहेंगे विलायक। क्या कहेंगे? विलायक। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था शरबत का, उस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये देखो, इसमें जो पानी डालते हैं, पानी तो पूरा का पूरा एक गिलास रहता है। कितना रहता है? एक गिलास पानी रहता है ना। और बाकी जो चीनी है वो थोड़ी सी डाल दी हमने इसके अंदर, थोड़ा सा एक दो बूंद हमने इसमें फ्लेवर भी डाल दिया है ना, थोड़ा सा एक ढक्कन डाल दिया। थोड़ा सी तो डालोगे, अब ये थोड़ी ना जितना पानी उतना फ्लेवर उतनी चीनी डाल रहे हो, ऐसे थोड़ी बनता है शरबत। अब देखो, पानी तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में है। कौन है सबसे ज्यादा मात्रा में? पानी। तो हम पानी को कहेंगे विलायक। क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। बात समझ में आई? और जो कम मात्रा में यानी कि चीनी और फ्लेवर, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विलेय। क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हमने समझ लिया ना विलेय किसे कहते हैं और किन किन से मिलकर बनता है, विलेय से और विलायक से। अब जो ये दो चीजों से मिलकर बना है ना, ये दो चीजें जो है ना आगे न्यूमेरिकल में काम आएगी। तो विलियन क्या होता है? विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलियन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। चलो अब हम आगे देखते हैं, हम अनुभार को समझेंगे। तो देखो, अब हम बात करते हैं किसकी? अनुभार की। बात किसकी कर रहे हैं? अनुभार की। तो देखो, जो ये अनुभार होता है ना, बड़ी ही सिंपल सी चीज है। क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। सिंपल कैसे है? अनुभार का मतलब होता है किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु भारों का योग। किसका? परमाणु भारों का योग क्या कहलाता है? हमारा अनुभार कहलाता है। अब देखो, परमाणु भारों का योग कैसे होगा, समझाती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास में ये यौगिक है, यौगिक का नाम क्या है? H2O। H2O क्या होता है? राइट, जल होता है यानी पानी होता है। अब देखो, इसका अगर हमें अनुभार निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे इसमें पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु भार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परमाणु भार। कितना होता है? एक होता है। कितने हाइड्रोजन हमारे पास में? दो हाइड्रोजन है, तो इसमें हम दो की गुना कर देंगे। ये बात समझ में आई? अब जब हम अगले तत्व पर जंप करेंगे, क्या करेंगे? अगले तत्व पर जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन पे आए, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का साइन। किसका साइन लगाएंगे? प्लस का साइन। और प्लस के साइन के बाद हम ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे? परमाणु भार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परमाणु भार। परमाणु भार कितना है इसका? 16 होता है। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 18। मात्रक होता है ग्राम मोल
इनवर्स। क्या होता है? ग्राम मोल इनवर्स। मात्रक याद होने जरूरी है वरना नंबर करते हैं। अब आगे आ जाओ, देखो फटाफट ऐसे ही अगला एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास में C6H12O6 किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। अब देखो ग्लूकोज की अगर हम बात करें, किसकी? ग्लूकोज की। ये देखो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो किसकी गुना करेंगे? 6 की गुना करेंगे। अब हम अगले तत्व पर जंप करेंगे तो लगाएंगे प्लस। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुना 12 क्योंकि 12 हाइड्रोजन है। फिर अगले तत्व पर जाएंगे तो प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 गुना कितने ऑक्सीजन हमारे पास? 6 ऑक्सीजन है। मल्टीप्लाई करो इनकी, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 90। ठीक है, अब यहाँ पर इनको प्लस करो, ये है 96। ठीक है, अब इनको प्लस करो, ये आएगा 180 मात्रक ग्राम मोल इनवर्स। समझ में आया? मात्रक क्या होगा? ग्राम मोल इनवर्स। अब देखो अगला तत्व क्या है हमारे पास में? COOH की ट्वाइस इंटू 2H2O। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसमें भी देखो, अब देखो जो बच्चे हैं ना मैथ वाले वो यहाँ पे थोड़ा सा ना दिमाग लगाएंगे। अब देखो क्या दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले हम वही तरीका यूज करेंगे। हमारे पास कार्बन है तो यहाँ पर लिखेंगे हम कार्बन का परमाणु भार। अगले तत्व पर जाएंगे, प्लस लगाएंगे 16, फिर प्लस लगाएंगे 16, हाइड्रोजन का 1। अब देखो जो 2 बाहर लिखा है ना ये ऐसे, ये मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। अब इस डॉट पर आ जाते हैं। इस डॉट का मैथ में अगर मैं बताऊं तो मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, अगर मैथ या फिजिक्स की बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अनुभार निकालने की तो इस डॉट का मतलब होता है प्लस का साइन। क्या होता है? प्लस का साइन। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है, यानी कि 16 लिखेंगे सिर्फ। अब जो ये 2 बाहर है ना, ये 2 भी मल्टीप्लाई में है। कहाँ है? मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट के बाहर है। बात समझ में आई ना यहाँ तक? ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। प्लस करो इनको, कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास में 45 और मल्टीप्लाई 2। उसके बाद प्लस करेंगे, इनको प्लस करो, कितना आया? 18 और मल्टीप्लाई 2। यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत है? चलो तो आगे चलते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 90 प्लस 36, कितना? 36 प्लस करो, कितना होगा? 126 ग्राम मोल इनवर्स। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई? ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब हम आगे चलो, यहाँ देखो अब यह है हमारे पास में अगला तत्व, ये और ये है आपका होमवर्क। क्या है? होमवर्क। इसके आंसर मैं आपसे अगली क्लास में देखूंगी, मतलब कि इस क्लास के कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे और इसके सही आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। जिस बच्चे ने भी सही आंसर दिया होगा उसका नाम अगली वीडियो में आएगा। समझ में आया ना? अनुभार क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखो अब अगला टॉपिक है हमारा मोलों की संख्या। क्या है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होती है? अब देखो ध्यान से, मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे अनुभार। क्या होता है? भार बटे अनुभार। भार का मतलब होता है वजन, यानी कि जो तत्व या यौगिक हमें दिया जाएगा ना, उसका जो भार हमें दिया गया होगा उस भार की बात हो रही है। और अनुभार तो हमने अभी निकालना सीखा था, याद है ना? अभी अनुभार निकालना सीखा था। तो देखो अब मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, 10 ग्राम ग्लूकोज के मोलों की संख्या ज्ञात करो। किसकी ज्ञात करनी है? 10 ग्राम ग्लूकोज। ये 10 ग्राम क्या हुआ? भार हुआ, यानी कि भार बराबर कितना है? 10 ग्राम है। किसका? ग्लूकोज का। अब देखो फॉर्मूला में भार बटे अनुभार है, यानी कि हमें अनुभार भी चाहिएगा। किसका अनुभार? ग्लूकोज का अनुभार। अनुभार बराबर, अब देखो अभी अनुभार हमने भी थोड़ी देर पहले निकाला था। ग्लूकोज का अनुभार कितना आया था? 180। कितना आया था? 180। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 180 ग्राम मोल इनवर्स। समझ में आया?
ठीक है, अब फॉर्मूले में मान रखेंगे। देखो मोलों की संख्या को दर्शाते हैं हम एन से। किससे? एन से, स्मॉल एन से। फॉर्मूला क्या होता है? भार, यानी कि भार कितना दिया है? 10 ग्राम बटे अनुभार कितना दिया है? 180 ग्राम मोल इनवर्स, और ये कितना दिया है? ग्राम। अब देखो 0 से 0 कैंसिल। अगर मात्रक याद ना हो तो मात्रक ऐसे भी याद हो सकता है, ग्राम से ग्राम कैंसिल। ठीक है, 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.055। अब मात्रक की बात करें अगर हम, तो ये मोल देखो माइनस में पावर है ना, ऊपर जाएगी प्लस की पावर हो जाएगी, हमेशा पता है हमें। तो देखो मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। तो मात्रक कितना आएगा? मोल। मोलों की संख्या का मात्रक मोल। बात समझ में आई? मोलों की संख्या को दर्शाते किससे हैं? एन से। फॉर्मूला क्या होता है? भार बटे अनुभार। और जब हम सॉल्व करते हैं तो मात्रक क्या आता है? मोल। क्या आता है? मोल। कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन तो नहीं है ना? ठीक है, तो चलो अब आपके लिए है क्वेश्चन होमवर्क। क्या है? होमवर्क। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जिसका आंसर सही होगा उसका अगली वीडियो में मैं नाम लूंगी, और अगली वीडियो में ही मैं आपको उनके सही आंसर बताऊंगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो देखो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भार प्रतिशत। क्या है? भार प्रतिशत। भार प्रतिशत का मतलब है कि द्रव्यमान की कितनी परसेंटेज है किसी भी विलयन में, जो चीजें हमने मिलाई है वो भार के अकॉर्डिंग मिलाई है, यानी कि ग्राम में मिलाई है, तो उसमें उसकी परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कुल भार जितना मिला है वो भार और गुना 100, है ना? ये तो करते हैं, यही हमने भी किया है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का भार बटे विलियन का भार। किसका? विलियन का भार गुना 100। दोनों भार किस में रहने वाले हैं? ग्राम में रहेंगे। किसमें? ग्राम में। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन से समझो जब ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है? 50 ग्राम बेंजीन 450 ग्राम जल में विलेय है। विलेय है होने का मतलब होता है घुलना। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है घुलना। क्या होता है? घुलना। समझ में आया? विलेय है तो भार प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? भार प्रतिशत। अब देखो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या क्या दिया गया है, यही तो लिखते हैं हम। अब देखो हमें दिया क्या है? 50 ग्राम बेंजीन और 450 ग्राम जल। अब हमें लिखना है विलेय का भार, विलायक का भार और विलयन का भार। यही 3 तो भार हमें दिए जाएंगे। अब हम पता कैसे करें कि विलेय का भार कौन सा, विलायक का भार कौन सा? तो देखो मैंने अभी बताया जो कम मात्रा में हो वो किसका भार होता है? वो विलेय का भार होता है। और जो ज्यादा मात्रा में हो वो कौन होता है? विलायक होता है ना? भार में भी ऐसा ही होगा, ये कम है ये ज्यादा है, तो कम वाला हो जाएगा हमारे पास में विलेय का भार। किसका? विलेय का भार। और विलेय के भार को दर्शाते हैं WBC। कितना दिया है? 50 ग्राम। विलायक का भार कितना दिया है हमें? विलायक का भार इसको दर्शाते हैं हम WA से। ये कितना दिया है हमें? 450 ग्राम। समझ में आया? अब हमें देखो फॉर्मूले में चाहिए क्या? विलयन का भार दिया किसका है? विलायक का भार दिया है। तो देखो हमने शुरुआत में पढ़ा था विलयन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक, यानी कि अगर हम इन दोनों के भारों को भी जोड़ देंगे तो किसका भार आ जाएगा? विलयन का भार आएगा। अब एग्जांपल देती हूँ। देखो जैसे मान लो हमारे पास में ये जल है, इसके अंदर जल था हमारा 100 ग्राम। कितना था? 100 ग्राम। इसके अंदर हमने 5 ग्राम क्या डाली? चीनी। तो अब इस ग्लास के अंदर जो विलयन है उसका टोटल भार कितना होगा? आप तुरंत जोड़ के बता दोगे 105 ग्राम। यही तो किया, ये विलेय का भार ये विलायक का भार, दोनों को जोड़ दे किसका भार आया? विलयन का भार आया। तो देखो ऐसे ही इसमें भी हम विलयन का भार निकालेंगे। किसका भार निकालेंगे? विलयन का भार। इसको W से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? W से। जोड़ दो दोनों को, कितना आएगा? 500 ग्राम। कितना? 500 ग्राम। अब फॉर्मूले में मान रखते हैं हमें क्या निकालना है? भार प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भार प्रतिशत। फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का भार बटे विलयन का भार गुना 100। समझ में आया ना? अब देखो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आया? 10%। कितना आया? 10%। बात समझ में आई? परसेंटेज यानी प्रतिशत हम ऐसे निकालते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? समझ में आया ना? कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या होता है भार प्रतिशत का? विलेय का भार बटे
विलयन का भार गुना 100। अब ऐसे ही हम आ जाते हैं किस पर, आयतन प्रतिशत पर। किस पर आ जाते हैं, आयतन प्रतिशत पर। अब देखो जो आयतन प्रतिशत है इसमें कोई खास बड़ा चेंज नहीं है, कोई भी बड़ा चेंज नहीं है। कैसे नहीं है, ये देखो यहाँ पर आयतन प्रतिशत लिखा है तो बस यहाँ पर भार की जगह आयतन लिख दिया, क्योंकि हम आयतन की परसेंटेज निकालने, परसेंटेज का फॉर्मूला तो सेम ही रहता है ना। ये तो है नहीं कि परसेंटेज का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बस ये चेंज हो जाएगा जिसका परसेंटेज निकालना है वो लिख दो। कैसे, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100। समझ में आया ना। अब देखो लिखते हैं, क्वेश्चन से समझ में जल्दी आएगा। 100 ml NaOH 200 ml जल में विलय है। मैंने अभी बताया था विलय होने का मतलब क्या होता है, घुलना होता है। क्या होता है विलय होने का मतलब, घुलना। तो देखो विलय है, क्या ज्ञात करो, आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। अब हमें फॉर्मूला पता है ना आयतन प्रतिशत का, क्या होता है, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। सेम इसमें भी करेंगे हम, क्या करेंगे, सेम इसमें पहले हम लिखेंगे जो चीजें हमें दी गई है। हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है कम मात्रा में विलय है ना, तो लिखेंगे हम विलय का आयतन। क्या लिखेंगे, विलय का आयतन। अब देखो आपको हो गया आयतन है, ये कैसे पता चला आपको कि ये विलय का आयतन है। तो देखो ml में जब भी वैल्यू दी जाएगी वो आयतन होगी, और ग्राम में जब भी वैल्यू दी जाएगी वो क्या होगी, भार होगी। बात समझ में आई ना यहाँ। अब देखो आयतन को हम v से दर्शाते हैं और विलय का, इसलिए हमने क्या लिखा, v लिखा। ये बात समझ में आई। कितना दिया गया हमें, 100 ml। कितना दिया है, 100 ml। अब किसका भार दिया है हमें, आयतन दिया है, विलायक का आयतन दिया है। किसका आयतन दिया है, विलायक का आयतन दिया है। विलायक के आयतन को लिखेंगे हम VA से। कितना दिया है, 200 ml दिया है। हमें चाहिए किसका आयतन, विलयन का चाहिए, तो विलयन का आयतन कैसे निकलेगा, विलय प्लस विलायक। कैसे निकलेगा, विलय प्लस विलायक। तो जो विलयन का आयतन होगा, विलयन का आयतन किससे दर्शाएंगे हम, V से। वो कैसे निकलेगा, विलय प्लस विलायक यानी कि 300 ml। यहाँ तक बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत। अब हम फॉर्मूले में मान रखते हैं। देखो फॉर्मूले में मान रखेंगे, हमें क्या निकालना है, आयतन प्रतिशत। क्या निकालना है, आयतन प्रतिशत। अब देखो आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100। अब देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना आने वाला है, 33.33%। पॉइंट के बाद हम कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे। केमिस्ट्री में एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं, किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, तो हम पॉइंट के बाद कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद वैल्यू है तो मैंने कितनी निकाली, 2 निकाली। हमेशा याद रखेंगे जब तक पॉइंट के बाद कम से कम 2 वैल्यू ना निकाले, डिवाइड खत्म नहीं होना जाएगा। ये आप ही के बेनिफिट के लिए होगा, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल में हमें ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आई यहाँ तक, क्लियर है। आयतन प्रतिशत, भार प्रतिशत, जिसे द्रव्यमान प्रतिशत भी कह सकते हैं हम, क्योंकि भार और द्रव्यमान एक ही चीज़ को कहते हैं हम। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, आगे चले, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी कि भार आयतन प्रतिशत। क्या है, भार आयतन प्रतिशत यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब इसमें देखो द्रव्यमान भी है, आयतन भी है। पहले क्या है, द्रव्यमान यानी कि भार, बाद में क्या है, आयतन। तो देखो सेम चीज यहाँ पे है, पहले भार यानी द्रव्यमान और फिर आयतन यानी कि विलय का भार बटे विलयन का आयतन गुना 100। क्या निकलेगी, परसेंटेज निकलेगी, किसकी, द्रव्यमान आयतन की। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला समझ में आया। अब देखो सबसे पहले वही करेंगे हम लिखेंगे हमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। क्या दिया है, 100 ग्राम और यहाँ पर 200 ml। कम मात्रा वाला क्या होगा, विलय होगा, और ग्राम है तो क्या होगा, भार होगा। विलय का भार, विलय का भार कितना दिया गया है, विलय का भार WB 100 ग्राम। अब उसके बाद देखो ml में है यानी कि आयतन होगा, लेकिन आयतन किसका होगा, ये बात याद रखना। जब भी हमें ग्राम और ml एक साथ देगा तो जो हमारे पास में बड़ी वैल्यू होगी ना, चाहे ग्राम की हो चाहे ml की हो, जब दोनों एक साथ आते हैं ना तो एक तो विलय होगा और दूसरा विलयन होगा। क्या होगा, विलयन होगा। बात समझ में आई ना, एक विलय होगा और दूसरा क्या होगा, विलयन होगा। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम विलयन का
आयतन क्या लिखेंगे, आयतन। विलयन का आयतन क्या होता है, V। किससे दर्शाते हैं इसको, V से। कितना दिया है, 200 ml दिया है। बात समझ में आई। अब हमें चाहिए क्या क्या था, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन चाहिए था। यही दो चीजें तो चाहिए थी। अब देखो ये दो चीजें हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में मान रखेंगे। हम निकाल रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, विलेय का भार यानी कि 100 ग्राम बटे विलयन का आयतन यानी कि 200 ml और गुना 100। ये देखो इससे कैंसिल, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 50 और ये %। बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया ना। बिल्कुल सेम वैसा ही है, फॉर्मूला भी सेम है, बस छोटा सा चेंज है। इस बार द्रव्यमान आयतन है तो यहाँ पर भी द्रव्यमान और आयतन कर दिया है। समझ में आया ना इतना। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो आगे अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्या, मोलरता। अब जो मोलरता है ना, इस मोलरता को समझना, इसमें ना बहुत ही मतलब है तो सिंपल ही और थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसा है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे है, अब देखो मोलरता, मोलरता का फॉर्मूला देखो, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन और गुना 1000। आयतन भी किसमें, ml में। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तभी ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 10 ग्राम ग्लूकोज 1000 ml जल में विलेय है। विलेय होने का मतलब मैंने अभी बताया था क्या होता है, घुलना होता है। क्या होता है, घुलना है। 1000 ml जल में क्या है, विलेय है। तो अब देखो क्या ज्ञात करनी है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात करोगे, फॉर्मूले से। हमें सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहेगा, हमेशा न्यूमेरिकल करते टाइम सबसे पहला स्टेप ये रहेगा, जो जो चीज हमें दी गई है उसको नोट करना। सबसे पहले में दिया 10 ग्राम ग्लूकोज, कम मात्रा में है और ग्राम में, तो क्या होगा, भार। किसका भार, विलेय का भार, विलेय का भार। ग्राम में है ना, और विलेय का इसे लिखेंगे WB। कितना दिया हमें, 10 ग्राम। कितना दिया है, 10 ग्राम। समझ में आया। अच्छा आगे चलते हैं। अब हमें दिए 1000 ml जल। अब देखो जब भी मैंने कहा था ग्राम और ml साथ में आएंगे तो एक विलयन होगा, तो ये होगा हमारे पास में विलयन का आयतन। क्या होगा, आयतन, यानी कि V बराबर 1000 ml। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमें और क्या चाहिए, विलेय के मोलों की संख्या। क्या चाहिए, मोलों की संख्या चाहिए। मोलों की संख्या निकालनी हमने सीखी थी ना, सेम ऐसे ही हम अब मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या किसकी निकालनी हमें, ग्लूकोज की। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अनुभार चाहिए। क्या चाहिए, अनुभार। ग्लूकोज का अनुभार 180 ग्राम मोल इनवर्स। समझ में आया कितना होता है, 180 ग्राम मोल इनवर्स। अब इसके बाद में हमें मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, N से। फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अनुभार। क्या होता है, भार बटे अनुभार। भार कितना दिया हमें ग्लूकोज का, 10 ग्राम दिया है। अनुभार कितना दिया है हमें, 180 ग्राम मोल इनवर्स। समझ में आया, 0 से 0 कैंसिल, कितना जाएगा 0.055 मोल। समझ में आया ना, 0.055 मोल। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें, हम आगे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमें मोलों की संख्या मिल गई ना। अब यहाँ पे फॉर्मूले में मान रखेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूले में मान रखेंगे। m बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई, 0.055 अपॉन क्या लिखेंगे हम, विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया गया हमें, 1000 ml। कितना दिया है, और गुना 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, कितना बचा 0.055। अब देखो मोलरता का मात्रक होता है मोलर। क्या होता है, मोलर। समझ में आया, क्या होता है मात्रक, मोलर। न्यूमेरिकल क्लियर है ना, बिल्कुल ऐसे ही इजी से सिंपल से न्यूमेरिकल आने वाले हैं और इनको देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेवजह। समझ में आया ना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।